माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट की फुल जानकारी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो अफर्मेटिव और नेगेटिव का अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस सर्च करके अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा जरूर उसका कॉन्सेप्ट दूंगा। अब ध्यान से आप देखिए होता कैसे है। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, डेफिनिट माने निश्चित, इनडेफिनिट माने अनिश्चित। पास्ट मीन्स भूत, टेंस मीन्स काल। इसका नाम हो गया अनिश्चित भूत काल। समझ में आ गया? टेंस का नामकरण आप समझ चुके होंगे। आप देखिए इसका मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव भी पढ़ाऊंगा। ध्यान से फुल वॉच करिएगा। आप देखिए पूरा समझ में आएगा, वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। पहला काम तो ये इंडेफिनिट आप पढ़ ही रहे हैं। अफर्मेटिव के बारे में पहचान कैसे आप जानेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहचान होती है वी टू या डिड। ध्यान से सुनेंगे, अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड आपको मिलता है तो आप ये कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप सुनिए, अगर उसमें नॉट शब्द नहीं है, कौन शब्द? नॉट नहीं है, कोई उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और ये डिड आपका पहले ना हो, सेंटेंस के पहले अगर ये डिड ना हो, ये तीन ना आए तो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। कहने का मतलब सीधा साधा सेंटेंस हो, कोई जिक्र ना हो, कोई नकारात्मक भाव ना हो तो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। जैसे आप पढ़े हैं राम खाना खाता था, श्याम विद्यालय गया, तो ये सब हमारे अफर्मेटिव के हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यही है, बी टू आए सेंटेंस में कहीं भी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता तो पास्ट इंडेफिनिट। तुरंत डिड दिख गया सेंटेंस में, बोलो ये पास्ट इंडेफिनिट है। कोई रूल मत याद करो, किसी प्रकार का नियम मत रखिए, ध्यान दीजिए, चुटकी में टेंस याद रखिए। बी टू आ गया पास्ट इंडेफिनिट, डिड दिख गया पास्ट इंडेफिनिट। आइए हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इसके पहले एक सेंटेंस आपको मैं अफर्मेटिव का समझा देता हूं। जैसे वह पत्र लिखती थी, या वह पत्र लिखी, या उसने पत्र लिखी या लिखा, जो भी कहिए। तो वह पत्र लिखती थी तो हो गया वह की इंग्लिश सी। अब लिखना राइट मीन्स, अब सेकेंड फॉर्म रोट, WROTE, पत्र ए लेटर, LETTER। ठीक ना? इस तरह से आप क्या बनाते हैं अफर्मेटिव का। सूत्र भी आप पढ़े होंगे। सब्जेक्ट हमने बहुत बार बताया B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र है। बाकी जो भी आता है अदर वर्ड में लगा दीजिए। किसी भी सेंटेंस का मेन टॉपिक SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मुखिया होता है, इसी से काम चलता है। बाकी सब अदर वर्ड इसके आगे पीछे लगे होते हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करें। जब वाक्य के पहले क्या शब्द आए, जब वाक्य के पहले क्या शब्द आए, सबसे पहले यदि क्या आता है अर्थात सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। जैसे मैंने लिख दिया क्या आप पाठ याद किए, लिख दिया हमने। क्या माली बाजार
गया। इस तरह से हमने सेंटेंस को नोट किया। आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। आप सोचिए, क्या से शुरू कर दीजिए। अब देखिए, हमने बताया है जब क्या शब्द पहले सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले दिखता है तो उसकी सहायक क्रिया का कान पकड़ करके पहले कर दीजिए। आप जानते हो सेंटेंस की सहायक क्रिया इसमें पास्ट है तो क्या लगेगा, डिड। क्या लगेगा, डिड लगेगा। बोलिए जान से, क्या लगेगा, डिड। हमारी सहायक क्रिया डिड है, हम इसको पहले कर देंगे, ठीक ना। तो कैसे होगा, डिड आ गया यहां पर, इसको याद रखिए। क्या शब्द पहले तो सहायक क्रिया से अनुवाद डिड। इसके बाद आपकी इंग्लिश यू, क्योंकि तुम अपने से बड़े को नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो आपको यू ही समझना है। डिड यू। अब वर्ब लाइए, तो वर्ब क्या है, याद करना, लर्न। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। V2 कब लगता है, केवल अफर्मेटिव में, याद रखोगे। V2 कब लगता है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और डिड कब लगता है, निगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो डिड यू लर्न, पाठ याद किए। डिड यू लर्न, लेसन लिखिए या ए लेसन, LESSON। क्या माली बाजार गया, कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से। आप भी कापी कलम लेके बैठो, तैयारी करते रहो, चुटकी में सेंटेंस टेंस समझ में आ जाएंगे। क्या माली बाजार गया, तो क्या की इंग्लिश किससे, डिड से। डिड। माली की इंग्लिश द गार्डनर, GARDENER, डिड द गार्डनर। अब आपका जाना गया यानी यही ना, तो गो। टू बाजार है तो द मार्केट, MARKET। डिड द गार्डनर गो टू द मार्केट। ऐसे ही आपके ये क्या सीता फूल तोड़ी, या सीता ने फूल तोड़ा, तो आप बनाएंगे डिड सीता। अब फूल तोड़ने के लिए मैंने बताया है कि कोमल वस्तु तोड़ेंगे तो प्लक लगेगा, PLUCK, और कठोर वस्तु तोड़ी जाएगी तो ब्रिक लगाते हैं। तो डिड सीता प्लक द फ्लावर, FLOWER। यदि आपका संबंध बहुत से फूलों से मतलब होगा, फ्लावर्स भी लिख सकते हो, ठीक। अब आप कहते हो कि सर ये आपने बनाया लेकिन इसका सूत्र नहीं बताया, तो सूत्र आप कहीं से तो बनता है। क्या आप कह लिखे हो, डिड। स्ट्रक्चर बना लीजिए। डिड सेंटेंस के पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगाए, फिर लर्न क्या है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद कुछ नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में अदर वर्ड भी आते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आया। इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको पढ़ाता हूं, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, वो भी आसानी है। जब वाक्य के पहले के जगह क्या लिखेंगे, बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई भी आए, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आने का मतलब जानते हो ना, कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसे, सब होता है। अब देखिए, जैसे जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड जो भी लिख लीजिए आए, तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे। जैसे सूरज फूल क्यों तोड़ा, सूरज फूल क्यों तोड़ा। तो सबसे पहला काम
क्योंकि इंग्लिश पहले बढ़ जाएगी। बाकी जैसे आपने बनाया था वी इंट्रोगेटिव सेम प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान देना है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो इंट्रोगेटिव जो आप जानते हैं उसके पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना दी जाती है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब इसके बाद सहायक क्रिया डिड, वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है, सूरज, नाम है ये SURAJ। वाई डिड सूरज प्लक PLUCK द फ्लावर। वाई डिड सूरज प्लक द फ्लावर, ऐसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था, डिड लिखा था, सब्जेक्ट लिखा, V1 लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था, अदर वर्ड लिखा था, इसी के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। ये आपकी हो गई, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है वो फार्मूला बन गया। ऐसे में व्हाई डिड सूरज प्लक द फ्लावर। दूसरा, वे क्या पढ़ते थे, वे क्या पढ़ते थे, आप क्वेश्चन मार्क लगा भी सकते हैं। अब देखिए वे क्या पढ़ते थे कैसे बनाएंगे, क्या की इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्या होगी व्हाट, सहायक क्रिया डिड, दे के साथ डिड सबके साथ लगता है, इसमें कोई नियम आपको नहीं याद करना है, सबके साथ डिड ही लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। व्हाट डिड दे, सब्जेक्ट हो गया दे, व्हाट डिड दे। पढ़ना की इंग्लिश लर्न के, पढ़ते थे सीखते थे, ठीक है ना, स्टडी भी कर सकते हो। व्हाट डिड दे लर्न, LEARN। वे क्या याद करते थे, याद करना माने पढ़ते थे, ठीक है। तीसरा, पिताजी मुझे क्यों डांटते थे, क्यों डांटते थे। इसका कैसे बनाएंगे आप, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले तो वाई, सहायक क्रिया डिडो, पिताजी की इंग्लिश तो फादर, FATHER। व्हाई डिड द फादर, डांटना क्या, फटकारना की इंग्लिश स्कोल्ड, SCOLD, मुझे टू मी। व्हाई डिड द फादर स्कोल्ड टू मी। इस तरह से वो आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। यदि निगेटिव भी रहता है इसके साथ, जैसे पिताजी मुझे क्यों नहीं डांटते थे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में जब भी आपका सेंटेंस निगेटिव होवे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा सीधा काम, सब्जेक्ट के बाद नॉट। व्हाई डिड द फादर नॉट स्कोल्ड टू मी, नॉट यहाँ ना, फादर के बाद मैं नॉट लगा दूंगा। एक सेंटेंस में आपको समझा देता हूं, जैसे मैं कह दिया मैं रोज बाजार क्यों नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले वाई, सहायक क्रिया डिड हो गया। अब सब्जेक्ट लाइए आई, व्हाई डिड आई। अब निगेटिव है ना तो नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। व्हाई डिड आई नॉट, वर्ब जाना की इंग्लिश गो टू द मार्केट, MARKET। देखिए यहाँ पर मैं बाजार क्यों नहीं जाता था, तो आई का बन गया यहाँ पर, तो क्यों की इंग्लिश वाई, सहायक क्रिया डिड, सब्जेक्ट आई, नॉट लगा दिया, सेम प्रोसेस। ये आपका ट्रांसलेशन क्लियर। इस तरह से आप सेंटेंसों का इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं, निगेटिव का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बाबू ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का रूल हमने बताया है,
इंग्लिश सेंटेंसों को कैसे पहचानोगे, या तो V2 प्राप्त हो सेंटेंस में या फिर डिड मिले। अगर ये दोनों मिलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का आप सेंटेंस उसको बोलेंगे, पहचानेंगे। एक्टिव पैसिव का भी हमारा इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है। स्टेट एंड कैपिटल्स जो आपके हैं इसके भी ट्रिक हमने बहुत बेहतरीन बनाया है, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक आपको अभी हाल में बता रहा हूं, जैसे आपको एक मैं कहता हूं तमिलनाडु, मैंने आपसे पूछ लिया स्टेट के बारे में, जरा तमिलनाडु की राजधानी बताइए। आप सोच रहे होंगे तमिलनाडु क्या होता है सर, खुजलाएंगे ना, तो ऐसा आपको नहीं करना, नाम से सुनो। तमिलनाडु में क्या शब्द है बाबू, मिलना। क्या है, मिलना शब्द। देखिए तमिलनाडु में एक शब्द है मिलना, है ना। तो आज सुन लीजिए, मिलना शब्द, मिलना, अगर कोई भी दो लोग हैं, दो व्यक्ति जिनमें आपस में प्रेम हो, लगाव हो, माता पिता के प्रति प्रेम आपका हो, या भाई के प्रति प्रेम हो, या किसी प्रेमी प्रेमिका की बात ले लीजिए, ऐसे कंडीशन में अगर हम मिलन शब्द की बात करें, अगर वो ना मिले ना तो उनको चैन नहीं, ना मिले तो उनको चैन नहीं, तो चैन नहीं माने चेन्नई, चेन्नई माने चेन्नई। तो आपको ट्रिक याद आ गया हो गया, वाह क्या सर आपने बताया, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आप तो इसको आप चुटकी में याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, नाम से। आप ले लीजिए एक शब्द, अगर जो है इसमें आपका एक तल हो जाए जो है गोवा, क्या ले लीजिए, गोवा। ग्रामर के साथ थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, गोवा की राजधानी, गोवा मीन्स गांव, गोवा शब्द हमारा गांव से मैच कर रहा है, गोवा गांव है, तो गांव शब्द, तो गांव में हम लोग देखते हैं बहुत से पंडित जी घूमते हैं, तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। आपको समझ में आ गया। ऐसे ट्रिकों को अगर आपको तैयारी करना है, ट्रिक जानना है, तो हमारे YouTube चैनल पर सर्च करिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स।